दोस्तों, बिहार मंथन के BM पॉडकास्ट में मैं आसिफ रमीज़ दाऊदी आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज फ्राइडे 8 जुलाई हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुल अरफा है, द डे ऑफ अरफा, और कल यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद अल अधा है। ईद अल अधा सेलिब्रेट कर रहे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद और हज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ज़ुल्हिज्जा हिजरी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और इसके बाद मुहर्रम यानी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हज इस्लाम का एक बहुत ही खास रुकन है, बहुत ही खास पिलर है, और ज़ुल्हिज्जा के महीने में सारी दुनिया से लाखों पिलग्रिम्स हज करने मक्का आते हैं। 9th ज़ुल्हिज्जा यानी आज का दिन is considered to be the most important day. In fact, the day of Arafat is among the most sacred days for Muslims around the world. और हाजियों के लिए ये दिन बहुत अहम इसलिए भी होता है क्योंकि इस दिन पिलग्रिम्स अरफात के मैदान में इकट्ठा होकर दुआएं मांगते हैं और इबादत करते हैं। It was the day of Arafat when the Prophet Muhammad, peace be upon him, gave his farewell sermon upon Mount Arafat. दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की खतरनाक लहर का असर पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिला, जिस वजह कर पैंडेमिक के दौरान इंटरनेशनल पिलग्रिम्स हज को नहीं आ सके। और ये 2 साल के बाद ऐसा पहला मौका है जब around 1 million pilgrims from all over the world have gathered in Makkah for Hajj. पैंडेमिक से कुछ पहले यानी 2019 के हज की बात करूं तो उस साल लगभग 2.5 मिलियन हाजीज पूरी दुनिया से मक्का आए, और जिसमें से 2 लाख तो सिर्फ इंडियन हाजी थे, जो एक रिकॉर्ड नंबर माना जाता है। दोस्तों, हज कोटा को 2 लाख तक पहुंचाना ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरबिया के बायलैटरल रिलेशंस की कितनी मजबूती है। दोस्तों, 2020 की अगर बात करूं, जब पैंडेमिक अपने पीक पे था, तो उस साल जो रेजिडेंट्स और सिटीजन्स सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थे, बहुत ही ज्यादा कोविड रेस्ट्रिक्शंस के और प्रोटोकॉल्स के तहत सिर्फ 1000 हाजी उस साल हज कर पाए, और 2021 में लगभग 60,000 वैक्सीनेटेड सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स जो सऊदी अरेबिया के अंदर थे, उन्होंने हज के फराइज को अंजाम दिया, और उसमें से एक भी इंटरनेशनल हाजी नहीं था। लेकिन इस साल 2022 में कई साल के बाद यानी लगभग 2 साल के बाद पूरी दुनिया से आज लगभग 1 मिलियन वैक्सीनेटेड पिलग्रिम्स अरफात के मैदान में मौजूद हैं, और जिसमें से लगभग 80,000 इंडियन पिलग्रिम्स हैं। दोस्तों, इंडियन हाजी की हर तरह की खिदमात के लिए इंडियन हज मिशन और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जिद्दा की 24/7 सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों, मौजूदा कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया मोहम्मद शाहिद आलम की एबल लीडरशिप में इस साल कई यूनिक अचीवमेंट्स भी देखने को मिली, और उनमें से कुछ चीजें जो यूनिक अचीवमेंट्स हैं, some of those achievements are here, like India is the first country to issue the Hajj visas this year. Indian pilgrims in Medina are staying in good hotels close to Haram Sharif. Uniform baggage system successfully implemented. For the first time, the Hajj guides for the Indian pilgrims are issued in Urdu, Malayalam and Tamil languages. All Indian pilgrims under Hajj Committee of India to get metro train facility inside Mina, Arafat, Muzdalifah and Jamarat. Exclusive accommodation, dispensary and bus facilities provided to about 1,800 female pilgrims who have come without male mahrams. I repeat, 1,800 female pilgrims who have come without male mahrams. And 10 branch offices and dispensaries in Makkah, in addition to 40-bedded and 30-bedded hospitals in Makkah. और साथ में दोस्तों, जब हम बात वॉलंटियर्स की करते हैं तो CGI जिद्दा के पेट्रोनेज में
इंडियन पिलग्रिम्स वेलफेयर फोरम यानी IPWF कई सालों से अपनी खिदमत हाजियों के लिए देता है। लकीली कई साल पहले मैं खुद भी इस फोरम का कोऑर्डिनेटर था और कई बार हज के दौरान बतौर हज वॉलंटियर हाजियों की खिदमत का मौका भी मिला एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू परफॉर्म हज ट्वाइस। पैंडेमिक के बाद ये पहला मौका है जब 1 मिलियन पिलग्रिम्स मक्का के माउंट अराफात में अभी मौजूद हैं। Keeping this in view, the Kingdom of Saudi Arabia has launched massive operations to protect pilgrims' health and safety. 23 hospitals and 147 health centers ये तैयार की गई हैं मक्का और मदीना में। इसके अलावा आप अगर मीना और दूसरे इलाकों की बात करें जहां हॉस्पिटल्स और दूसरे कई फैसिलिटीज की एक लंबी लिस्ट है। इस साल सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज ने बेशुमार टेक्निकल एड्स इंट्रोड्यूस किए हैं to help the pilgrims from all over the world, like smart ID cards again, रोबो टच स्क्रीन के साथ जिसमें 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिचुअल्स और दूसरे गाइडलाइंस एक्सप्लेन की जाती हैं। 13 e-manuals in different languages, around 14 languages on different topics for the benefits of the pilgrims। और दोस्तों हजारों वॉलंटियर्स, मिलिट्री, लॉ enforcement and health workers are there on ground zero जो अपनी खिदमत, अपनी सर्विसेज इन हाजियों के लिए दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया की शानदार लीडरशिप, यहाँ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेमिसाल हज मैनेजमेंट और कोविड मैनेजमेंट जो 2 साल तक यहाँ पे जो मेजर्स ली गई थी कोविड के दरमियान, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की, इन तमाम चीजों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो सारी दुनिया KSA की लीडरशिप और यहाँ के हज ऑपरेशंस और कोविड मैनेजमेंट की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। और diplomats and envoys from across the Muslim world have hailed Saudi Arabia's hosting of Hajj this year। तो दोस्तों इन तमाम हालात में कोविड के बाद जो ये हज की शुरुआत हुई है ये बिल्कुल अलग तरीके से बहुत से प्रोटोकॉल्स और बहुत से प्रिकॉशंस के साथ की गई है और इसमें लगभग 80,000 इंडियंस भी शामिल हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले साल से जो इंडियन हज कोटा 2 लाख के आसपास है फिर उसी तरह से नॉर्मलसी की तरफ बढ़े और मेरी दुआएं हैं कि इस साल का भी हज बहुत ही कामयाब रहे और आप तमाम लोग मेरे दोस्तों जहां जहां मौजूद हैं बहुत खुश रहें। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आसिफ रमीज दाऊदी आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।